Friends, I hope you will be safe and sound with your parents at your home. Now I am going to teach you determiners. Determiners are words which determine the meaning of a noun. Determiners come from determine. निर्धारण करना. डिटरमिन मीन्स निर्धारण करना. डिटरमिनर्स मीन्स निर्धारक. डिटरमिनर इज ए सिग्नल ऑफ कमिंग ऑफ नाउन. डिटरमिनर जो है यह आपको नाउन के आने का, अराइवल का सूचक है, सिग्नल है, संकेत है. डिटरमाइनर रहेगा तो नाउन आएगा, नाउन आएगा तो डिटरमिनर आएगा. काइंड्स ऑफ डिटरमिनर्स. आर्टिकल्स, पहला है आर्टिकल्स ए एंड द, ऑन द. दूसरा पॉजेसिव एडजेक्टिव्स माई, योर, आवर, हिज, हर, इट्स, देयर. यहाँ हम बता दे रहे हैं there is a great difference between possessive adjective and possessive pronoun. Possessive adjective used as determiners. Possessive pronouns are not used as determiners. जैसे यह कलम मेरी है, this pen is mine. ये इसके बाद कोई नाउन नहीं आएगा तो ये हो गया possessive pronoun. और यह मेरी कलम है तो होगा दिस इज माई पेन. ये पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया. डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव दिस, दैट, दिस, दिज. डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, बोथ. इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स व्हाट, व्हिच, हुज, हु, व्हेन. 6 है एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर एंड क्वालिटी 1, 2, 3, 4, फर्स्ट, सेकेंड. सम फ्रेजेस denoting quality and number. Plenty of, a large number of, a small amount of, a lot of, lots of, a great deal of, a good deal of. These are the determiners. अब हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल आई स्टार्ट आर्टिकल्स. आर्टिकल्स के विषय में हम लोग अभी तक पढ़े हैं. ई एन डी आर्टिकल होता है, लेकिन आर्टिकल इज नथिंग, इट इज द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव्स. आर्टिकल इज नथिंग, इट इज द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव्स. हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच की परिभाषा पढ़े हैं तो क्या कि ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर वर्क इन ए सेंटेंस. ईच ऑफ देम इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच. संसार में जितने भी वर्ड्स है इसी 8 ग्रुप में बांटे गए हैं. दैट्स वाई आर्टिकल इज ए पार्ट ऑफ एडजेक्टिव्स. आर्टिकल कैन बी स्टडीड अंडर 2 ग्रुप्स. आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल्स एंड डेफिनिट आर्टिकल्स. ए एंड अन आर कॉल्ड indefinite articles because they do not point the any particular person or thing. जैसे ए टेबल, अ टेबल, अ लैपटॉप एंड अन आइसबर्ग. द इज कॉल्ड डेफिनिट आर्टिकल एज इट रेफर्स टू अ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स. जैसे एग्जाम्पल, गिव मी द कप केप्ट ऑन द टेबल. वही कप दो जो टेबल पर रखा हुआ है. अ साउंड, प्रोनाउंसिएशन ऑफ द आर्टिकल्स. ए 2 साउंड देता है. अ जो है ए 2 साउंड देता है, अ और ए. 90% जगह हम लोग अ का प्रयोग करते हैं. 10% जगह पे हम लोग ए लगाते हैं. जहाँ पे किसी चीज़ को जोर देना पड़ता है, प्रेशर देना पड़ता है, वहाँ ए का प्रयोग करते हैं. जैसे अन, एन, अन, एन. THE का 2
साउंड है, एक द और एक दी। द इज यूज्ड बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड्स एंड दी इज यूज्ड बिफोर वॉवेल साउंड या वोकल साउंड। आर्टिकल्स ऐड एज एन एडजेक्टिव। आर्टिकल एडजेक्टिव की तरह काम करता है। तो एडजेक्टिव की परिभाषा हम लोग क्या जानते हैं कि एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड व्हिच क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन। तो ये भी यही काम करता है। जैसे सी इज ए गर्ल, गर्ल यहाँ नाउन है, उसके पहले एडजेक्टिव है। जहाँ नाउन रहेगा वहाँ आपको आर्टिकल आएगा। वेयर देयर इज आर्टिकल देयर इज नाउन, वेयर देयर इज नाउन देयर इज आर्टिकल। नाउन है तो आर्टिकल है, आर्टिकल है तो नाउन है। अब कॉन्सोनेंट साउंड कम फ्रॉम लिप्स, टीथ, टंग एंड बॉडी। ये इसमें इफोर्ट लगता है। एंड वोकल साउंड या वॉवेल साउंड ए लेटर दैट प्रोनाउंसेस फ्रॉम वोकल कॉर्ड इज कॉल्ड वोकल साउंड या वॉवेल साउंड। ये इफोर्टलेस साउंड है, ये हेवनली साउंड है। ये आपको जब बच्चा जन्म लेता है उस समय भी ये साउंड निकलती है। इसमें कोई जोर नहीं लगाना पड़ता है। और ये साउंड जो है कॉन्सोनेंट साउंड, इसमें आपको स्ट्रेस देना पड़ता है, इफोर्ट देना पड़ता है। एंड वोकल साउंड इज इफोर्टलेस साउंड। अब एग्जाम्पल से समझिए। यू से दो साउंड निकलता है। अम्ब्रेला, जैसे ही मुंह खोलिएगा अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। और ये हो गया, दूसरा होगा यूनिवर्सिटी। दूसरा है एच से दो साउंड निकलेगा, आर, देखिए मुंह खोलिएगा आर। और दूसरा हो गया हॉर्स। ई से दो साउंड निकलेगा, एलिफेंट, एलिफेंट। और दूसरा हो गया यूरोपियन। ये ओ से दो साउंड निकलेगा, ऑरेंज, ऑरेंज। और एक दूसरा हो गया वन आइड मैन। अब देखिए ऑरेंज जैसे ही मुंह खोलिएगा निकल जाएगा। और वन आइड मैन आपको स्ट्रेस देना होगा। ये लिप्स का स्ट्रेस है, टीथ है और टंग का, आपको वहाँ से जोर देकर निकालना पड़ेगा। अब देखिएगा इंग्लिश में 4 लेटर्स जो है वो हर समय आपको कंफ्यूज करता है। ये लेटर्स हैं WYI और A। ये लेटर हर समय कंफ्यूज करता है। उस कंफ्यूजन को मैं आज आपको दूर कर देता हूँ। ये आँख मूंदकर मैं जो कंसेप्ट दे रहा हूँ उसका प्रयोग कीजिएगा, कभी गलत नहीं होगा, यही सही है। If a word starts with the help of W और Y, it takes the article only E। W और Y से कोई भी जो आपको वर्ड शुरू होगा उसमें आँख मूंदकर आप आर्टिकल अ लगाइएगा। जैसे अ येलो ड्रेस, अ वुडन चेयर, अ यंग मैन, ए ईयर, अ व्हाइट पेन। फिर एक बार सुनिए। इफ ए वर्ड स्टार्ट्स विद द हेल्प ऑफ W और Y, इट टेक्स द आर्टिकल ओनली अ। अगर WY से कोई भी वर्ड शुरू होगा तो उसमें सिर्फ आर्टिकल अ लगाया जाएगा। दूसरा, इफ अ वर्ड स्टार्ट्स विद द हेल्प ऑफ I और अ, इट टेक्स द आर्टिकल ओनली एंड। It takes the word at. If a word starts with the help of I or a, it takes the article only an. He is an ideal boy. She is an intelligent girl. An aunt, she is an apple. अब ये जो है आपको एकदम ध्यान देना है। आई और ए से कोई वर्ड शुरू होगा उसके पहले अन लगाइएगा। और W और Y से कोई वर्ड शुरू होगा तो उसके पहले अ लगाइएगा। है पोजीशन ऑफ द आर्टिकल। अब आर्टिकल का पोजीशन क्या है? तो पहला है कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट को एकदम आँख मूंद कर याद रखना है। पहला है आर्टिकल प्लस नाउन। जैसे शी इज अ गर्ल, तो यहाँ गर्ल क्या हो गया? नाउन हो गया और अ आर्टिकल हो गया। दूसरा है आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। जैसे शी इज अ गुड गर्ल, शी इज अ गुड गर्ल। ये आर्टिकल गुड के लिए नहीं आया है, ये आपको नाउन गर्ल के लिए आया है। तीसरा है
आर्टिकल प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। आर्टिकल प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। जैसे खुशी इज अ वेरी गुड गर्ल, तो यहाँ डिस्टेंस है, आर्टिकल में और नाउन में वेरी डिस्टेंस है, लेकिन कहा जाता है कि डिस्टेंस डज नॉट किल द रिलेशन। डिस्टेंस डज नॉट किल द रिलेशन, कितना भी दूर रहेगा तो ये आर्टिकल नाउन के लिए आया है। अगर यहाँ नाउन को हटा दिया जाएगा तो ये आर्टिकल भी। इफ यू रिमूव द नाउन गर्ल, द आर्टिकल इज ऑल्सो रिमूव्ड। तो यहाँ आपको अ का प्रयोग जो है ये गर्ल के लिए किया गया है। कंक्लूजन इसका है, इफ ए वर्ड बिगिंस विथ अ वॉवेल साउंड या वोकल साउंड बी यूज ऑन, जैसे ऑन ऑक्स, ऑन एप्पल। इफ ए वर्ड begins with a consonant sound be use a, एग्जाम्पल अ बॉय अ गर्ल। अब हम लोग नाउन दो तरह के होते हैं, एक है ATN आर्टिकल टेकिंग नाउन्स, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स होता है, और दूसरा है नॉन ATN, है ना। नॉन ATN मतलब नॉन आर्टिकल टेकिंग नाउन्स। ये कौन कौन है? प्लूरल काउंटेबल नाउन्स है, प्रॉपर नाउन्स है, मटेरियल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन्स है। इसमें ए और एन का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। 10% जगह पे हम लोग द का प्रयोग करते हैं, जो बाद में हम समझाएंगे। अब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, ये आप समझ गए, ATN आर्टिकल टेकिंग नाउन, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ये ए एन का प्रयोग, AN आर यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। देखिए कंफ्यूजन केवल ए और एन में है, द कहीं भी लगा सकते हैं, द में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेन प्रॉब्लम है अ और अन में। तो हमने समझा दिया कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन ये आर्टिकल टेकिंग नाउन्स है, और नॉन आर्टिकल टेकिंग नाउन्स में आ गया प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। अब है कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके पहले हम लोग कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं, जैसे ब्रेड, कॉफ़ी, मिल्क, राइस, न्यूज़, फर्नीचर, एडवाइस। दे आर अनकाउंटेबल नाउन्स, दे डू नॉट टेक आर्टिकल ए एंड एन। लेकिन किसी विशेष परिस्थिति में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, जैसे ये पीस ऑफ ब्रेड, ए कप ऑफ टी, ऐसा अगर जहाँ पे रहेगा तो उसके लिए हम लोग आपको लगाते हैं। आपको अच्छा लगे वीडियो, हमने प्रयास किया है इसको अच्छा से समझाने का। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको, इफ़ यू लाइक द वीडियो, यू लाइक इट, यू विल लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आप इसको पूरा फैलाइए, अपने भी समझिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, उनको भी समझाइए। ओके, हैव ए नाइस डे।